ब्लैकवुड ग्राउंड के बाहर एक बड़ा सा हवेली था। उसकी शान और शौकत अब खो चुकी थी, बस खामोशी ही खामोशी थी। लोग इस हवेली के बारे में डरते डरते भी बात करते थे। कहानी थी कि इस हवेली में एक रानी की आत्मा रहती है जिसका दिल टूट चुका था। हवेली के दिन अच्छे नहीं चल रहे थे। पहले जो चमकती थी अब उसकी दीवारें पुरानी और कमजोर हो गई थी। बेल जैसे किसी के हड्डियों वाले दीवारों पर चढ़ी हुई थी। खिड़कियां अंधेरी और खाली गांव को घूर रही थी जैसे कोई शिकारी। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले रात में अजीब आवाजें और रोशनी देखने की बातें करते थे। कुछ लोगों ने तो पलकों में एक औरत की आत्मा को देखा था। उसका सेट गाउन हवा में यूं रखा था। हवेली एक पुराने दाड़ की याद थी, एक ऐसी जगह जहां घमघोरे की तरह छाया रहता था। कभी इस हवेली में एक राजा और रानी रहते थे। उनकी प्रेम कहानी बहुत फेमस थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। रानी की अचानक मौत हो गई और कोई नहीं जानता था कि कैसे। कुछ लोग जहर की बात करते थे तो कुछ कहते थे कि उसका दिल टूट गया था। राजा दुख से भरा हुआ हवेली में अकेले रहने लगा। उसका दाढ़ खाली कमरों में गूंजता रहता था। वो अपनी पहली वाली जिंदगी से बिल्कुल अलग हो गया था और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। हवेली जो कभी प्यार और खुशी की निशानी थी अब टूटे हुए सपनों का मकबरा बन गई। गांव वालों का मानना था कि रानी की आत्मा अपने राजा से अलग होने का गम न सह पाई और हवेली में ही रह गई। वो रात को अपने प्यार को ढूंढती रहती थी और उसकी चीखें हवा में सुनाई देती थी। राहुल एक नया लड़का गांव में आया था और वो इन सब बातों पर हंसता था। वो इन्हें अंधविश्वास और बेवकूफी की बातें मानता था। अपनी हिम्मत दिखाने और सबको गलत साबित करने के लिए उसने हवेली में एक रात गुजारने का फैसला किया। गांव वालों ने यूं मना किया। उन्होंने यूं हवेली के खतरों के बारे में बताए, लेकिन राहुल नहीं माना। वो सच और झूठ का पर्दा उठाना चाहता था। एक टॉर्च और स्लीपिंग बैग लेकर राहुल हवेली की तरफ चला जब सूरज डूब रहा था। यूस अचानक ठंड लगी और वो कांप गया। उसने खिड़की दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसके कदम खामोशी में गूंज रहे थे। हवेली के अंदर हवा में पुरानी चीजों की बदबू और किसी की निगाहें महसूस हो रही थी। राहुल को लगा जैसे कोई उस देख रहा है, ठंडा और भूतिया। उसके कदमों के नीचे लकड़ी की फ्लोर करकती थी जब वो पुराने कमरों में घूम रहा था। अचानक हवा का एक झोंका आया और दरवाजा बंद हो गया। ऐसी आवाज जैसे कोई चीख रहा हो। राहुल का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि ये तो बस हवा है, लेकिन डर उसके अंदर घुसने लगा। वो आगे बढ़ता रहा, अपनी इंद्रियों को अलर्ट करके। जब वो बड़े बॉलरूम में पहुंचा तो यूं लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर ठंडा हाथ रख दिया हो। वो घूमा, उसका टॉर्च अंधेरे में घूम रहा था। वहां कमरे के दूसरे कोने में एक सेफ गाउन में